अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। पाकिस्तान अफेयर्स के 30 हाईएस्ट प्रिडिक्टिव टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज़ में आज हमारे पास टॉपिक है जियोग्राफिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एज स्ट्रेंथ एज स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को, हिस्ट्रिकल जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, देन पाकिस्तान का लोकेशन और टेरेन ओवरव्यू एज अ स्ट्रेटजिक एसेट। ठीक है, इसके साथ की जियोग्राफिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स और कोस्ट लाइन और उनके स्ट्रेंथ और कॉन्स्टेंट्स। और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और वाटर कैसे ये इम्पावर या लिमिट करते हैं स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ को देखेंगे, ट्रेड रूट्स, डिफेंस एडवांटेज और इकोनॉमिक पोटेंशियल। ठीक है, फिर स्ट्रेटजी कॉन्स्टेंट्स, इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज, रिसोर्स मैनेजमेंट और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस और इसके साथ इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी लाइक सी पे, कश्मीर इशू और इसके साथ फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्रिकल एंड जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान का लोकेशन और टेरेन का ओवरव्यू एज अ स्ट्रेटजिक एसेट। एस्पायरेंट्स, पाकिस्तान का जियो सेटअप जो है वो 1947 के वक्त से ही स्ट्रेटजिक माना जाता है। पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है। हम जो है वो इंडिया, इसके साथ अफ़गानिस्तान और ईरान, चाइना और अरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हमारा एरिया तकरीबन जो है वो 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये टेरेन बहुत डाइवर्स है। नॉर्थ के माउंटेन्स, इसके साथ जो सेंट्रल प्लेन्स हैं, फिर वेस्ट का प्लेटो, ईस्ट का थार डिज़र्ट और साउथ की कोस्ट लाइन। ठीक है, तो इस जियोग्राफी ने हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री जो चॉइसेस हैं उनको शेप किया है। ट्रेड रूट्स, इसके साथ नेचुरल बैरियर्स और बॉर्डर डिस्प्यूट सब इस लोकेशन से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो सीएसएस के लिए ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियोग्राफी डायरेक्ट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी और इकॉनमी को इफेक्ट करती है। मैप्स, प्लेसेस और फिजिकल फ्यूचर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। की जियोग्राफिकल फीचर्स जो हैं पाकिस्तान की जो नॉर्थर्न माउंटेन्स है, हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश, और ये हमारी नेचुरल डिफेंस लाइन है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारे पानी के मेन जो है वो सोर्सेज हैं जहाँ पर हाइड्रो पावर का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अर्थक्वेक्स और इसके साथ ग्लेशियर मेल्ट हमारे लिए जो है वो कॉन्स्टेंट है। इसके साथ इंडस प्लेन्स, पंजाब और सिंध हमारा एग्रीकल्चर बेस हैं। और जो इंडस सिस्टम है वो हमारी ज़रूरत का 90% पानी देता है। तो ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए की स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन जो वाटर स्कार्सिटी है, फ्लड्स और इसके साथ साथ जो सैलिनिटी मेजर कॉन्स्टेंट्स हैं ये पाकिस्तान के लिए। तो बलूचिस्तान का जो प्लेटो है वो मिनरल रिच है, लेकिन जो क्लाइमेट है यहाँ पर वो हार्श है। पॉपुलेशन यहाँ पर कम है, डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है। साउथर्न कोस्ट लाइन जो है वो हमें सी एक्सेस देती है। कराची और गवादर जो है वो हमारे ट्रेड पॉइंट्स हैं, लेकिन स्टॉर्म्स और इसके साथ सी लेवल राइज और पोल्यूशन जहाँ पर कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नेचुरल रिसोर्सेज का, मिनरल्स, एनर्जी सोर्सेज, एग्रीकल्चर और वाटर कैसे ये एम्पावर या लिमिट करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में रिसोर्स डाइवर्स हैं। थार कोल जो है वो बहुत लार्ज रिजर्व है। बलूचिस्तान के अंदर जो कॉपर और गोल्ड है वो मौजूद है। केपी की और सिंध गैस फील्ड्स प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ इंडस बेसिन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। तो हाइड्रो पावर जो है वो फ्यूचर एनर्जी सप्लाई स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। गैस रिजर्व जो है वो फास्ट डिक्लाइन कर रहे हैं। इसके साथ वाटर डिस्प्यूट्स इंडिया के साथ प्रेशर क्रिएट करते हैं। फिर जो एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, ये यानी कि इसको जो मैनेजमेंट है ये काफ़ी वीक है और फॉरेस्ट कवर बहुत कम है। तो पोल्यूशन है वो ग्रोथ स्लो करता है। रिसोर्सेज स्ट्रेंथ से तब बनती हैं जब गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ, ट्रेड रूट्स, डिफेंस एडवांटेज और इकोनॉमिक पोटेंशियल का। तो पाकिस्तान के जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और चाइना के बीच होना जो है वो हमें रीजनल ट्रेड हब बनाता है। तो सी पैक जो है ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का एक मेजर सोर्स है। माउंटेन्स डिफेंस को स्ट्रॉन्ग जो है वो यानी कि जो माउंटेन्स हैं वो हमारे जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोस्ट लाइन नेवी को ऑपरेशनल जो है वो स्पेस देती है। तो एग्रीकल्चर फूड सपोर्ट देता है हमें। इसके साथ जो मिनरल्स इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो पावर लॉन्ग टर्म एनर्जी का एक जो है वो सॉलिड आंसर है।
स्ट्रेटजिक कॉन्स्टेंट्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं और इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज़, रिसोर्स मिसमैनेजमेंट और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो पोरस हैं। अफगान बॉर्डर के ऊपर इंस्टेबिलिटी जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बनती है, ठीक है। और इसके साथ जो कश्मीर डिस्प्यूट है ये इंडिया के साथ टेंशन मेंटेन करता है। नेचुरल डिज़ास्टर्स रेगुलर होते हैं, जिस तरह से 2022 का जो फ्लड आया था ये पाकिस्तान के लिए, इसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को यानी कि पाकिस्तान के लॉस क्रिएट किया पाकिस्तान के लिए। तो वाटर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से हुई है। फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे ज़्यादा थ्रेट बन चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। बलूचिस्तान रिच है लेकिन डेवलपमेंट बलूचिस्तान के अंदर बहुत पुअर है और इस तरह करप्शन और प्लानिंग की जो कमज़ोरी है ये रिसोर्सेज को कांस्टेंट बना देती है, ठीक है। तो इसके इम्पैक्ट देखते हैं पॉलिटिक्स और इकॉनमी के ऊपर। सीप एक जियोग्राफी का इकोनॉमिक इंजन बनता है, ठीक है, लेकिन डेट और गवर्नेंस की डिबेट्स भी हैं। कश्मीर का जियोग्राफिक वाटर फ्लोज के साथ लिंक्ड है, इसलिए स्ट्रेटजिक कॉन्फ्लिक्ट बन गया और प्रोविंसेस रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो डिसएग्रीमेंट्स रखते हैं। एनर्जी क्राइसिस ने जीडीपी ग्रोथ को स्लो किया है। तो लोकेशन पाकिस्तान को अलायंस बिल्ड करने का चांस देती है, लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये पॉलिसी ऑप्शंस लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। सो लेसन्स हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज के पाकिस्तान को जो है वो क्लाइमेट चेंज और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान को के जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है और वीक मैनेजमेंट है ये पाकिस्तान को हैंडल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सोलर और हाइड्रो पावर जो प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं ये पाकिस्तान के पास। फिर नेशनल जो वाटर पॉलिसी जैसी रिफॉर्म्स हैं वो होनी चाहिए। तो सीएसएस में अब जियो स्ट्रेटजिक और जो क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये अब कॉमन हो रहे हैं, तो आपको बैलेंस एनालिसिस इसके लिए लिखना होगा। सो हम अपने लेक्चर्स को इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है और नेचुरल रिसोर्सेज वो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन चैलेंजेस भी रियल हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इसके साथ साथ गुड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्लाइमेट प्लानिंग से हम जो है वो यानी कि मज़ीद स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके लिए जो मैप्स और ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं वो आप ज़रूर स्टडी करें इसके लिए। इसके साथ ऐसे की भी प्रैक्टिस करें और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डेमोग्राफिक प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, सोशल फ्रेगमेंटेशन और इसके साथ साथ जो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। और आप किस टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहते हैं आप अपना टॉपिक भी कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं और इसके साथ साथ आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर CSS lectures and notes. Hit the notification bell to stay updated on new videos.